बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे। वो अलग अलग राज्य में जाकर प्रवचन दिया करते थे। एक बार वो महात्मा एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। महात्मा तो वैरागी थे, उनके मन में मोहमाया और धन की कोई लालसा नहीं थी। उन्होंने उस सोने के सिक्कों से भरी थैली को उठाया और अपने पास रख लिया, और सोचा कि इस धन का मेरे जीवन में तो कोई खास महत्व है नहीं। हाँ, अगर मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति मिल जाएगा तो ये मैं उसे दे दूंगा, ताकि उसकी दरिद्रता दूर हो सके। बहुत दिनों तक तलाशने के बाद भी महात्मा को कोई ऐसा दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला जो उन सोने के सिक्कों के लायक हो। वो महात्मा सोचने लगे कि भगवान ने हर किसी को इतना तो दिया ही है कि वो अपना गुजारा कर सके और मेहनत से कमाकर खा सके। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो उस सोने के सिक्कों से भरी थैली को नदी में फेंक देंगे। वो जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी बड़ी सी सेना के साथ नदी की तरफ ही आ रहा है। वो वहीं रुके और उस राजा के निकलने का इंतजार करने लगे। राजा ने उन महात्मा को देखा तो अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया और उनसे बोला, गुरुजी, मैं अपनी सेना लेकर दूसरे राज्य में आक्रमण करने जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं विजयी होकर आऊं, ताकि मेरा राज्य और बड़ा हो सके और हमें दूसरे राज्य से बहुत सारा धन मिल सके। राजा की बात सुनकर वो महात्मा ने काफी देर तक सोचा और उन्होंने वो सोने के सिक्कों से भरी थैली राजा के हाथ में रख दी। राजा ने महात्मा की तरफ हैरानी से देखा और बोला, गुरुजी, मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ और मुझे आप ये सिक्कों से भरी थैली दे रहे हैं। मुझे लड़ाई जीतने के लिए इनकी नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये सोने के सिक्के देने का क्या कारण है, मैं कुछ समझा नहीं। महात्मा बोले, ये सोने के सिक्के मुझे गिरे हुए मिले थे और उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं इन्हें ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो बहुत ही दरिद्र होगा, और आज जाकर मुझे वो दरिद्र व्यक्ति नजर आया और ये सिक्के मैंने आपको दे दिए। इस राज्य में आपके जैसा दरिद्र तो कोई है ही नहीं, जो सब कुछ होने के बाद भी किसी दूसरे राज्य में आक्रमण करके वहां की धन संपत्ति को लूटना चाहता है। यही एक कारण है कि मैंने आपको ये सोने के सिक्कों से भरी थैली दे दी। राजा उनकी बात समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उन महात्मा से माफी मांगी और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जितना कमा रहे हैं, अगर उससे हमारी जीवन अच्छी और खुशियों भरी चल रही है तो हमें बेवजह ज्यादा के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा लालच के चक्कर में अपनी जीवन को ऐसी ना बनाएं कि आप उस चीज का भी आनंद लेना भूल जाएं जो आपके पास है। बेशक जिंदगी में कमाना जरूरी है और ज्यादा चीजों का होना भी जरूरी है, लेकिन अगर आप उन चीजों को कमाने में ही रह जाएंगे तो जो चीज आपके पास है उन्हें एंजॉय करने की उम्र खो देंगे।